शहर के विकास को नहीं रोकना चाहेंगे, हम पूर्णतः समर्थन में है। लेकिन सिर्फ मंदिरों के लिए ऐसा विचार किया जाता है। मस्जिद भी मार्गों में आ रही है, कोई मकबरे भी आ रहे हैं, तो फिर सभी के बारे में विचार करना चाहिए। उसको मूर्ति नहीं मानते, हम मानते हैं कि साक्षात भगवान के प्राण इसमें सम्मानित हो गए हैं। देवी देवताओं को इस तरीके से उखाड़ देना या उठा देना ये एक विधान नहीं है। अब सड़कों से हटाए जाएंगे मंदिर, राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। क्या मंदिरों की आड़ में हो रहा अवैध व्यापार? जयपुर की सड़कों पर बने मंदिरों पर हाईकोर्ट ने बीते दिन बड़ा आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि रास्ते से अवैध मंदिरों को हटाया जाए, फुटपाथ जनता के लिए है, कब्जे के लिए नहीं। तो इसी आदेश पर बीजेपी विधायक बालमुकुंदाचार्य का बयान आग में घी का काम कर गया। उन्होंने कहा कि वे घुटनों पर बैठकर हाईकोर्ट से अपील करेंगे कि मंदिरों को ना हटाएं। ऐसे में अब जयपुर में ये विवाद सियासी, धार्मिक और कानूनी तीनों मोर्चों पर भड़क चुका है। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर में सड़क, फुटपाथ और सार्वजनिक रास्तों पर बने सभी अवैध मंदिरों को हटाने का निर्देश दिया है। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने साफ कहा कि फुटपाथ जनता के लिए है, किसी भी तरह के अवैध निर्माण के लिए नहीं। इसके अलावा अदालत ने नगर निगम आयुक्त से अगली सुनवाई में शपथ पत्र लाने की कहा कि अवैध मंदिर हटाने के लिए अब तक उन्होंने क्या किया। फैसले के तुरंत बाद हवा महल से विधायक बालमुकुंदाचार्य सामने आए और कहा कि हम कोर्ट के सामने विनती करेंगे कि मंदिर ना हटाए जाए। न्यायालय के प्रति हमारी पूर्णता कृतज्ञता है, उनके प्रति सम्मान है। न्यायालय के फैसले से हमें कतई कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि राम मंदिर के विषय में भी 528 साल इंतजार करके न्यायालय का फैसला आया, भव्य राम मंदिर बनाई। लेकिन इस मामले पे जो चर्चा आई है कि मुझे पता चला कि मंदिरों को शिफ्ट करने के लिए कोई आदेश आया है। मेरी प्रार्थना है, निवेदन है, शहर के विकास को नहीं रोकना चाहेंगे, हम पूर्णतः समर्थन में है। लेकिन सिर्फ मंदिरों के लिए ऐसा विचार किया जाता है। फिर अगर कोई मस्जिद भी मार्गों में आ रही है, कोई मकबरे भी आ रहे हैं, तो फिर सभी के बारे में विचार करना चाहिए। कई तरीके की इस प्रकार की है, लेकिन किसी की धार्मिक भावनाएं ना आहत हो, उसके लिए न्यायालय को हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, अर्जी अपनी दाखिल करेंगे। सबको बोलने का अधिकार है, तो हमारी बात भी सुनी जाए कि देवी देवताओं की प्रतिष्ठा विधि विधान से, नियम से, पंचांग देखकर, मुहूर्त निकालकर, और बहुत बड़ी विधान प्रक्रिया होती है। किसी की 5 दिन, किसी की 7 दिन, किसी की 9 दिन, किसी की 1 महीने की तक की भी पूजा प्रतिष्ठा होती है। और फिर भगवान की उपासना प्रारंभ होती है। वहाँ देवताओं में हमारा भाव जुड़ गया है। हम लोग उसको मूर्ति नहीं मानते, हम मानते हैं कि साक्षात भगवान के प्राण इसमें सम्मानित हो गए हैं। तो इसीलिए हम भोग लगाते हैं, इसीलिए उत्सव मनाते हैं, इसीलिए हम लोग पोशाक धारण कराते हैं और भगवान को अपना जैसा शरीर, अपना जैसा स्वरूप और अपनी जैसी आत्मा उस परमात्मा में मानकर उसकी आराधना करते हैं। तो इसलिए देवी देवताओं को इस तरीके से उखाड़ देना या उठा देना ये एक विधान नहीं है। इसलिए हम न्यायालय के सामने अपील करेंगे, निवेदन करेंगे कि इस फैसले पर पुनः विचार किया जाए और हमारी भी सुनवाई की जाए। मंदिरों पर ये कार्रवाई का ये मामला सिर्फ अतिक्रमण नहीं, बल्कि अब ये आस्था बनाम व्यवस्था की लड़ाई बन चुका है। सबसे बड़ी बात ये रही है कि हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को भी कड़ा आदेश दिया है कि सरकार को अवैध मंदिरों को हटाने की प्रक्रिया तय करनी होगी। कोर्ट ने कहा कि जिन मंदिरों को हटाया जाएगा, उनकी मूर्तियों को नजदीकी वैध मंदिरों में शिफ्ट कराने का नियम बनाया जाए। वहीं अब इसको लेकर अगली सुनवाई होने वाली है 4 फरवरी को। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने यह आदेश एक याचिका पर दिया है जो प्रताप नगर सेक्टर 7 से जुड़ी हुई है। यहाँ सड़कों पर दुकानें और मंदिरें बना लिए गए थे। याचिकाकर्ता सनी मीना ने कोर्ट में बताया कि मंदिर की आड़ में व्यापार चल रहा था, दुकानें गिर गई थी, पर मंदिर बचा रहा। नगर निगम ने मंदिर को पुराना और आस्था का प्रतीक बताकर बचाने की कोशिश की। अब कोर्ट ने निगम के डिप्टी आयुक्त को आदेश दिया है कि 7 दिन में अवैध मंदिर हटाओ, मूर्ति शिफ्ट करो, रिपोर्ट कोर्ट में दो, और साफ चेतावनी दी कि बिना परमिशन मंदिर बनने किसने दिया, उस संबंधित अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई होगी। वहीं इस मामले पर हाउसिंग बोर्ड ने भी दलील रखी और कहा कि इस मुद्दे की जिम्मेदारी नगर निगम की है। तो इस पर कोर्ट ने साफ कहा कि अतिक्रमण कार्रवाई की जिम्मेदारी पूरी तरह नगर निगम की है, चूक हुई तो अधिकारी जवाबदेह होंगे। ऐसे में सवाल बड़ा है कि 4 फरवरी को जो सुनवाई होगी उसमें आखिरी फैसला क्या होगा? क्या शहर का फुटपाथ जनता का रहेगा या मंदिरों को? तो आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और बने रहें हमारे साथ।